हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। बड़ी अपडेट यह है, 2 जिलों से रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस हुआ जारी। रिटन एग्जाम प्रक्रिया पर भी बवाल हुआ शुरू। रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कैसे आपको मिलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और हाइप अवश्य करें और सभी साथियों में शेयर अवश्य करें। तो देखते हैं आज की बड़ी अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अब रिटन एग्जाम की प्रक्रिया शामिल कर ली गई है। सभी जिलों में रिटन एग्जाम की प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाएगी। अभी फिलहाल जिन जिलों में भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, उनमें पहली प्रायोरिटी पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। 2 जिलों से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसमें मऊ और बहराइच है। मऊ और बहराइच जिले के साथियों का फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और रिटन एग्जाम तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देखते हैं दोनों जिलों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस डिटेल जानकारी की। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से 3 जून को ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में आप सभी लोग देख सकते हैं, मेसर्स मैक्रो कंस्ट्रक्शंस कंपनी अमरोहा जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, उसकी तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है। परिषदीय विद्यालय में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 140 ईसीसी ई एजुकेटर्स का चयन किए जाने हेतु दिनांक 15/6/2026 से 18/6/2026 तक रैंडम में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र या अभिलेखों का परीक्षण या साक्षात्कार कराने के संबंध में, यानी बहराइच जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए जो है 15 से 18 जून तक जो है वो यहां पर अभिलेख परीक्षण और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरी खबर यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षा हेतु 140 ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन सेवा योजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों का रैंडम सूची तैयार किए जाने हैं। दिनांक 30/5/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय बहराइच के सभागार कक्ष में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया था। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आदेश इंपॉर्टेंट है। यहां पर 29/5/2026 का यहां पर देख सकते हैं। तत्क्रम में 30/5/2026 को विकास भवन सभागार कक्ष बहराइच में समिति अध्यक्ष सदस्यों आपके प्रतिनिधि के समक्ष रैंडम सूची 1 तैयार की गई। रैंडम सूची 1 में चयनित 420 अभ्यर्थियों का समिति द्वारा दिनांक 15/6/2026 से 18/6/2026 तक शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं साक्षात्कार मुख्य विकास अधिकारी सभागार कक्ष बहराइच में कराए जाने की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि रैंडम सूची 1 में चयनित 420 अभ्यर्थियों को दिनांक 15/6/2026 से 18/6/2026 तक शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं साक्षात्कार कराने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये बहराइच जिले का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जहां पर 15 से 18 जून के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का प्रोसेस संपादित किया जाएगा। यहां पर हालांकि अभी रिटर्न एग्जाम को लेकर के कोई भी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और ना ही इस विज्ञप्ति में मेंशन किया गया है रिटर्न एग्जाम को। यह बात आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। तो जो रैंडम लिस्ट बहराइच जिले से निकाली गई, उसमें सम्मिलित सभी भाई बहनों से निवेदन है कि 15 से 18 जून के बीच में ससमय उपस्थित होकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू संपादित कराएं, जिससे बहराइच जिले की भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया जा सके, क्योंकि ये एक बहुत ही पेंडिंग भर्ती होती जा रही है। तो बहराइच जिले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली खबर की तरफ। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मऊ जिले के ऑफिशियल नोटिस है। एनआईटी कंप्यूटर सेंटर सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा सेवा में रैंडम सूची अभ्यर्थी ईसीसी ई एजुकेटर बीएसए कार्यालय मऊ की तरफ से सेवा जोन पोर्टल पर ईसीसी ई एजुकेटर होम साइंस के प्राप्त आवेदन यानी रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभिलेख सत्यापन हेतु यहां पर सूचना प्रेषित की गई है। यहां पर देख सकते हैं जो है अभ्यर्थी दिनांक, जो रैंडम लिस्ट में अभ्यर्थी शामिल है उनके बारे में यहां पर बात की गई है।
पूरी खबर जानते हैं। तो सेवायोजन पोर्टल पर उपरोक्त विषय गत हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त के क्रम में बीएसए महोदय के कार्यालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर मेंशन है। दिनांक 1/6/2026 द्वारा प्राप्त आवेदित अभ्यर्थियों का आवेदन के सफल रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के पश्चात आप सभी अभ्यर्थियों को सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन के साक्ष्य के साथ उपस्थित अभिलेखों की 2 सेट छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मूल शैक्षिक अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु स्वयं अभ्यर्थी दिनांक 6 जून 2026 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया चांदमारी डायट मऊ में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित है। अभिलेख सत्यापन के उपरांत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु आपको दोबारा सूचित किया जाएगा। इस कार्य हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई देय नहीं होगा और न ही पुनः कोई अवसर मिलेगा। यह मऊ जिले से ऑफिशियल नोटिस है। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मऊ जिले की जो नोटिस है। यहां पर कुल 121 पदों के लिए जो रैंडम सूची निकाली गई है उसमें 363 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी होगी, मऊ जिले में 4871 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से केवल 363 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए सिलेक्ट किया गया है। और यहां पर जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें देख सकते हैं रैंडम लिस्ट में जो क्रमांक संख्या 1 से 200 तक के कैंडिडेट हैं उनका जो काउंसलिंग है वो 6 जून को संपादित होगी और क्रमांक संख्या 201 से 363 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो 8 जून को होगी। उसके बाद क्रमांक 1 से 363 तक के छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 जून को संपादित कराई जाएगी। ये लोकेशन है जहां पर होना है आपका काउंसलिंग या डीबी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट कैंपस परिसर में अवस्थित बीआरसी परदहा मऊ। यहां पर आप सभी लोग पूरी डिटेल इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो अतः सेवा प्रदाता फर्म मेसा से एनआईटी कंप्यूटर के माध्यम से सेवायोजन पोर्टल पर जनपद मऊ में ईसीसी ई एजुकेटर पद है तो संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख, निवास, जाति प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र व वांछित अभिलेखों के स्वप्रमाणित 61 छायाप्रति एवं समस्त अभिलेखों की मूल प्रति के साथ स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित कर निर्धारित तिथियों व समय पर उपस्थित नहीं होने के दशा में पुनः कोई उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही उक्त अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की यात्रा देय नहीं होगा। उक्त सूची जनपद मऊ के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड है। तो ये तो खबर हो गई जो है बहराइच और मऊ जिले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो दोस्तों अब बात करेंगे हरदोई जिले से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हरदोई जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के रिटन एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 12 जून को हरदोई जिले में रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन रिटन एग्जाम के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली गई है उसको लेकर के बवाल मच गया है। खबर देखते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर फिर विवाद, लिखित परीक्षा के पात्रों को लेकर उठे सवाल। यहाँ पे खबर है हरदोई से बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित हो रही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती एक बार फिर विवादों के घेरे में है। भर्ती के लिए परीक्षा 12 जून को होनी है, लेकिन परीक्षा के लिए पात्र माने गए आवेदकों की सूची पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिषदीय विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षण कार्य के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होनी है। विभाग की ओर से कार्यदायी संस्था के माध्यम से प्राप्त 4590 आवेदनों में 210 पदों के लिए 3 गुना आवेदक यानी 630 की सूची जारी की गई। इसकी परीक्षा 12 जून को राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में होनी है। सूची जारी होने के बाद आवेदक सूची में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से जारी की गई अभ्यर्थियों की सूची पूर्व में सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनौपचारिक सूची से हूबहू मिलती है। विभिन्न माध्यमों से आवेदक सवाल उठा रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर स्क्रूटनी और मेरिट का निर्धारण अब हुआ है तो पहले से वही नाम बाहर कैसे आ गए। यही वजह है कि चयन प्रक्रिया की शुचिता और गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वायरल लिस्ट ही सही थी तो पहले बीएसए के द्वारा उसका खंडन क्यों किया गया और अब उसी लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम में क्यों बिठाया जा रहा है, ये एक बड़ा एच प्रश्न बना हुआ है। कुल मिलाकर के पूरी की पूरी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती गोलमाल बनी हुई है। आवेदक एक नौकरी की तलाश में अपनी मानसिक पीड़ाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से यही निवेदन रहेगा और प्रयास रहेगा कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं, जिससे हमारे जो योग्य
भाई बहन हैं जो अन्य भर्तियों में भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। कम से कम अगर उनका चयन हो तो ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नौकरी करें, अगर ना चयन हो तो किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करके भी अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। तो इस बड़ी अपडेट के साथ इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, किसी भी जिले के लिए, डीबी के लिए या रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। आप सभी लोग वहां पर ज्वाइन हो जाएं, सभी लिस्ट जिलेवार आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, कहीं अन्यत्र आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।